दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे एयर कंप्रेसर, इसके क्लासिफिकेशन और इसके यूजेज। उम्मीद है आप लोग एयर कंप्रेसर को कंप्लीट समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखेंगे और जो भी मैं यहाँ पर समझाता हूँ उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस तरह का आपने ये जो डिवाइस है वह कहीं ना कहीं देखी होगी। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप हवा भराने गए होंगे गाड़ी में तो आपने वहां पर इस तरह का एक कंप्रेसर देखा होगा, जरूर देखा होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं थ्योरी एग्जाम के पर्पज से कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कंप्रेसर का क्या फंक्शन होता है और यह कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ एयर कंप्रेसर। लेकिन एयर कंप्रेसर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंप्रेसर का क्या फंक्शन होता है। तो नॉर्मली हम यूज देखें कंप्रेसर का, तो इसका काम होता है किसी फ्लूइड के प्रेशर को इंक्रीज करना। फ्लूइड वो लिक्विड हो सकता है, एयर हो सकता है या फिर कोई गैस हो सकती है। उसके प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है हमारा कंप्रेसर। अब नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, यह एक मैकेनिकल डिवाइस है। क्या बोलते हैं हम? यह एक मैकेनिकल डिवाइस है। मैकेनिकल डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वर्क इनपुट की आवश्यकता होती है। वर्क इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक मोटर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? एक मोटर का उपयोग करते हैं, जिससे मोटर का उपयोग करके हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारी गैस हो, लिक्विड हो या फिर एयर हो, क्या करते हैं, लो प्रेशर गैस, लिक्विड या गैस के क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मतलब कोई भी हमारी एयर हो सकती है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है। यदि वह लो प्रेशर है और उसके प्रेशर को हमें बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाते हैं हम? उसके वॉल्यूम को कम करके हम उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा ये मैकेनिकल डिवाइस है और मैकेनिकल डिवाइस इसको हम क्यों बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? एयर कंप्रेसर पढ़ रहे हैं। अभी हमने कंप्रेसर का फंक्शन बता दिया। यदि हम इस डिवाइस के थ्रू किसी एयर का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, किसी एयर का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एयर कंप्रेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एयर कंप्रेसर। समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन यहां हमने जैसे बता चुका हूं कि मैं थ्योरी एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहा हूं, तो इस तरह का जो लाइन डायग्राम होता है वह भी हमें समझना पड़ेगा, जिससे हम इसकी कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर सकें और इसकी वर्किंग समझा सकें। तो हम इसको एक नॉर्मल लाइन डायग्राम से समझा देते हैं। यदि आप एयर कंप्रेसर की डेफिनेशन हिंदी या इंग्लिश में नोट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से नोट कर लें। अब इसके बाद जो मैं समझाऊंगा इस डेफिनेशन के आधार पर सब कुछ समझाने वाला हूं। तो जब भी हमें एयर कंप्रेसर समझाना हो तो इस डायग्राम को बनाएंगे हम अपनी कॉपी में। सबसे पहले इसके एक एक कंपोनेंट को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोटर लगी हुई, क्या लगी हुई? मोटर, जिसके थ्रू हम कंप्रेसर को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर एक कंप्रेसर लिखा दिख रहा है, एयर कंप्रेसर। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हम क्या कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसे कि कॉमन एग्जांपल देखें तो पिस्टन और सिलेंडर का उपयोग करके हम क्या करते हैं, किसी एयर के प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, या अदर कोई कंप्रेसर हो सकता है जो हम डिफरेंट टाइप्स के आगे समझने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है एयर इनलेट, जिसका मतलब है एटमॉस्फेयर से, मतलब जो हमारा बाहरी वातावरण है वहां से एयर को यहाँ पर सक किया जाता है। मतलब जो यहाँ पर मान लिया एक सिलेंडर है, उसके अंदर सक किया जाता है। यहाँ पर लिखा आगे जो डिलीवरी वाल्व है, यहाँ से डिलीवर की जाती कहां पर, जो कंप्रेस एयर है उसको एक स्टोरेज टैंक के अंदर, जहां पर इसको स्टोर किया जाता है। फिर यहाँ पर स्टोर करने के बाद जो हमारे इसके उपयोग हैं, फिर एक पाइपलाइन के थ्रू वहां पर उस एयर का जो कंप्रेस एयर है स्टोरेज टैंक के बाद उसका उपयोग कर लिया जाता है। अब नॉर्मल फंक्शन कैसे होती है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोटर चालू कर देंगे। मोटर चालू कर देंगे तो ये कंप्रेसर हमारा चालू हो जाता है। जैसे ही कंप्रेसर चालू होता है तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को, जो हमारी वातावरण की एयर है, उसको अपने अंदर सक करता है। मतलब इस वाल्व से क्या करता है, अपने अंदर खींचता है। जैसे ये खींचेगा अंदर की ओर तो हमारी पिस्टन कंटिन्यू चलती रहती है। मान लो यहाँ पर एयर भर गई तो ये जो पिस्टन है इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वह क्या करेगी, जो इसके अंदर एयर भरी हुई है उसको क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। मतलब उस पर दबाव बनाएगी। यहाँ पर मतलब एयर मान लो भरी हुई है, तो जब ये दबाव बनाएगी तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा और ये एयर क्या होगी, उस पर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे हम जानते हैं हमारे पास बलून वगैरह रहता है तो हम क्या करते हैं, वो फूला हुआ रहता है,
यदि हम उसको ऐसा दबा दें तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है और उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। इसी तरह यहाँ पर होता है, हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर एयर भरी हुई उसको दबाते हैं पिस्टन के थ्रू, तो उसका क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। तो वह जो प्रेशराइज एयर है वह क्या करते हैं, यहाँ जिसका कनेक्शन कहाँ से, स्टोरेज टैंक से कर देते हैं। तो वह प्रेशराइज एयर है जिसका प्रेशर बढ़ा हुआ है, वह कहाँ स्टोर होती रहती है, स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोरेज होती रहती है। यहाँ पर स्टोर होने के बाद जैसा मैंने बताया, एक पाइपलाइन के थ्रू हम उसका उपयोग कर लेते हैं जहां पर उपयोग करना है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल इसकी फंक्शन के कैसे वर्क करता है और कौन कौन से कंपोनेंट। अब हम इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे कि इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर सिर्फ हम थ्योरी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज एयर कंप्रेसर एंड उसकी क्लासिफिकेशन समझाइए। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई थी एयर कंप्रेसर की उसको लिखना है, इसके बाद ऐसा चार्ट बना देना। जैसे लिखा कंप्रेसर टाइप्स, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है। उसके नीचे क्या करना है, कंप्रेसर सबसे पहले दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डायनेमिक। क्या होता है, पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डायनेमिक। अगर नॉर्मली हम मतलब समझना चाहें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जी क्लोज बाउंड्री के अंदर जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो इसके अंदर उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो भी हमारा इम्पेलर वगैरह यूज करते हैं वह डायनेमिक मतलब मोशन में होता है। इसमें जो लिक्विड होता है मोशन में, मतलब गति वाले जो लिक्विड होते हैं, फ्लूइड होते हैं, उसमें एक गति करते हुए इम्पेलर द्वारा क्या होता है, उसका प्रेशर इंक्रीज किया जाता है। मतलब यह क्या होता है, क्लोज बाउंड्री के अंदर नहीं होती प्रोसेस, किसके अंदर, डायनेमिक प्रोसेस के अंदर। अब इस तरह देखें, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला होता है रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा होता है रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग को भी तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग और डायफ्राम। रोटरी को चार भागों में डिवाइड किया जाता है, लॉब, लिक्विड रिंग, स्क्रू और बैंड। इस तरह डायनेमिक को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी है जो थ्योरी एग्जाम के पर्पज से हम लोगों को पढ़ना है और उनको याद करना है, तो उनके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जैसा कि सिलेबस में दिया गया है। जैसे रेसिप्रोकेटिंग और उसके टाइप्स पर, रोटरी में के अंदर जो भी अगर सिलेबस के अंदर होंगे तो वो समझाऊंगा, जैसे कि स्क्रू हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है। यहाँ पर डायनेमिक के अंदर दोनों है, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल। तो आपके सिलेबस में जो भी दिए होंगे उनको मैं आगे पर्टिकुलर उन पर वीडियो बना दूंगा। अभी हम समझते हैं इसकी यूजेज क्या है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि जो हमारा एयर कंप्रेसर उसके क्या क्या उपयोग है। जैसे दिख रहा है, जो भी हमारी कोयला खदानें होती है उसमें जो भी हमारा एयर कंप्रेसर का यूज करते हैं इंजन में। नेक्स्ट लिखा फ्यूल इंजेक्टर, जो भी हमारा डीजल इंजन आप लोग देखते हैं जो फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है वहां पर, तो ये एयर कंप्रेसर का वहां पर उपयोग होता है। ऑपरेटिंग न्यूमेटिक मशीन एंड इक्विपमेंट, ड्रिल या हैमर्स जो रहते हैं, जो कि हमारे एयर कंप्रेसर से आजकल ऑटोमेटिक तरीके से क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं, वहां पर एयर कंप्रेसर का यूज किया था। एयर ब्रेक्स में यूज किया था, रेलवे कैरेज में, बसेस, ट्रक्स में। वाटर पंप्स हो गए, स्प्रे पेंट वगैरह करते हैं, वहां पर भी एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है। स्टार्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन एंड हैवी डीजल इंजन, इनमें भी एयर कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। और आगे देखेंगे तो इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, जो भी हमारी सफाई वगैरह में भी हम एयर कंप्रेसर का यूज करते हैं। एयर का प्रेशर वहां पर बढ़ाकर हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। टू ऑपरेट ब्लास्ट फर्नेस वगैरह गैस टर्बाइन में भी यूज करते हैं, और सुपर चार्जिंग इन आईसी इंजन। तो ये कुछ यूजेस थे, इनको आपको नोट करना है अच्छे से और समझना है कि एयर कंप्रेसर का क्या उपयोग होता है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लेक्चर पढ़ाते हैं ये आपको यूट्यूब पर और भी इसी तरह के मिल जाएंगे। कहाँ पर, हमारी थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। तो नॉर्मल आप यूट्यूब पे जाएं और वहां पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर डिप्लोमा से यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो डिप्लोमा की प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्टों की अलग बनी हुई है और बीटेक की अलग बनी हुई है, तो आप उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको हमारी एवी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एवी क्लासेस एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब कुछ समझा दिया है कि कैसे आपको एवी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसकी लिंक दिए। इसके अलावा जो वीडियो आपको देखना है जिससे एवी क्लासेस डाउनलोड करना है और उसकी प्रोसेस कंप्लीट करना है, उस वीडियो की भी लिंक दे दी है। उम्मीद है आप इसके नोट्स का फायदा जरूर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।